स्टार्ट विद यू ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब का हमने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास कुछ घंटे हैं जिसमें ये अटैक हो सकता है। क्या अब भारत रीथिंक कर रहा है या सरप्राइज करने का सोच रहा है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक तो मैं भारतीय मीडिया के हवाले से बता दूं, मैं 3 प्रोग्राम किए हैं पिछले 3 दिनों में भारतीय मीडिया पर, और उसके बाद तो मैं आप लोगों को सलाम ही पेश कर सकता हूँ। पाकिस्तानी हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप 3 प्रोग्राम्स में गए उनके। जी नहीं, वो मुझे कुछ नहीं होता। आपको पता है मेरी नेचर ऐसी है कि जितना डिफिकल्ट भी हो, पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, सो गोइंग एंड डिफेंडिंग इज़ नॉट एन इशू एंड वी ऑल मस्ट डू दैट। सो छुप के तो नहीं हम बैठ सकते कि जी हम डरें कि जी हमारी पोजीशन वीक है। मेरा ख्याल है जो आपका सवाल है कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया का जो मसला है वो जो आपने जिसका इशारा भी किया कि जी एक टेररिस्ट अटैक हुआ, वी ऑल कंडेम इट। हमारे लिए कोई वो अच्छी बात नहीं होती। जिस जगह भी टेररिस्ट अटैक हुए, जाने जाती हैं, सेक्रीफाइस होता है, और वो जाने जाती हैं जिनका कोई इसमें किसी में शामिल नहीं होता। इससे पहले कि इवन वहाँ कोई पहुँचे, वो पाकिस्तान पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर देते हैं। सो दे बिल्ट अप दैट हाइप, और वो इस किस्म का हाइप बिल्टअप करते हैं एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स। अब उसमें 140 करोड़ अवाम को वो जो मैसेज देते हैं ना इमीडिएटली कि हम पाकिस्तान को इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। बट ओनली द मिलिट्री लीडरशिप देयर, आई अंडरस्टैंड इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको अपनी लिमिटेशंस भी पता है, और उनको पाकिस्तान के रिस्पांस की कैपेसिटी भी पता है, और उनको ये भी पता है कि जी अगर सिर्फ मिलिट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री, अगर कोई होता है तो उसमें कोई श्योर विनर्स नहीं है। एट बेस्ट कोई स्टेलमेट हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो लाहौर में घुस जाएंगे और हम देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये उनको पता है, मिलिट्री लीडरशिप को पता है, बट द पॉलिटिकल लीडरशिप और 140 करोड़ अवाम को अब बेवकूफ। नाउ सो मेनी डेज हैव पास, नाउ दे डोंट नो एग्जैक्टली। और उनको 2019 भी याद है कि 2019 में उन्होंने एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी, वो स्पेक्टेकुलरली बैकफायर किया और एम्बेरसमेंट हुई। आप सोचे ना, उनका जहाज भी गिर गया, उनका पायलट भी हमारे पास था। सो पूरी दुनिया के सामने, इंडिया के सामने जो मर्जी वो स्टोरी बिल्टअप, हमने पता नहीं दहशतगर्दों के वो ठिकानों को नुकसान पहुंचा दिया, ये तबाह कर दिए, वो सारी स्टोरीज थी, बिकॉज देयर वाज नथिंग इन इट, ना कोई वीडियो थी ना कुछ और था। सो अब वो दे आर इन अ कॉर्नर। अब इससे पॉलिटिकली वो किस तरह से इस एम्बेरसमेंट से निकलेंगे, बट मेरा तो अपना आज तक ये थिंकिंग है कि इंडिया ऐसा कोई मिस एडवेंचर नहीं करेगा। क्यों करेगा? इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है, हमारे लिए कम नुकसान है। इंडिया अच्छा खासा इकोनॉमिकली आगे जा रहा है, वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। आप वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करेंगे तो यू विल कीप एवरीवन, ऑल द फॉरेनर्स अवे, इंक्लूडिंग दोज जो अभी सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट करने की। तो मेरा ख्याल है इंडियन लीडरशिप जो है, आई थिंक बहुत ही, जिसको मैं कहता हूँ ना, इमैच्योर है इस लिहाज से। और दूसरा जो उनको सेटबैक हुआ, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ, दूसरा जो उनको सेटबैक हुआ, जो फर्स्ट टाइम उनको हुआ कि अमेरिका डिड नॉट कम द वे, जो जिस तरह से हमेशा से होता है कि जी अमेरिका उनको सपोर्ट में आ जाता है, और वो समझते थे कि वाइस प्रेसिडेंट से लेके, और उनके इतने ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट की ज़ाहिर है बीवी हैं इंडियन ओरिजिन की, और उनके की पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनके बच्चों को भी बहुत खिलाया है, पाकिस्तान को उनको बहुत ज़्यादा पिचकारा है, बहुत प्यार किया है। so, वो भी बहुत बड़ा फेलियर है इंडियंस के लिए, एंड आई थिंक दे मस्ट बी रीथिंकिंग, दे हैव ऑलरेडी रीथॉट अबाउट द होल थिंग। राइट। सो बड़े इंटरेस्टिंग बात की ज़ुबैर साहब ने, खास तौर पर उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो रिएक्शन है वो मिस कैलकुलेट हो गया मोस्ट पॉसिबली भारत से। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता अटैक तक जाएगी बात। पर जनरल जाहिद, इसमें एक और बात भी शायद डिफरेंट हुई है कि पाकिस्तान बिल्कुल फोर फ्रंट पर आया है, करते हैं जंग, आ जाएं। ये पहली दफ़ा हुआ है या ये पॉलिसी है, या एक्चुअली वी आर रेडी टू गो टू वॉर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और ज़ुबैर साहब को और जन साहब को बहुत सलाम मेरा। देखिए, पाकिस्तान इज़ एन चेंज पाकिस्तान अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि हमने ये जो माइंड सेट है इंडिया के अंदर, हिंदुत्व का माइंड सेट, ये तो मुसलमान की एग्जिस्टेंस से को मानता ही नहीं है जी। इन्होंने गांधी का जो फ़लसफ़ा था, गोडसे आपको याद है जिन्होंने उनको 1948 में मारा, वो आरएसएस का एक
एक कारिंदा था जी। और वजह क्या थी कि गांधी साहब जो हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन कोलैबोरेशन उसकी बात करते थे, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो चीज़ें हैं, जब ये लोग जा रहे हैं तो ये उनके पास ही रहनी चाहिए, उन लोगों के पास ही जानी चाहिए। और ये क्योंकि मुसलमान से नफ़रत इतनी करते, तो ये वो आइडियालॉजी, वो फिनोमेना है जिस आइडियालॉजी के बीच में, जिस गमले के बीच में ये मोदी साहब का ये थिंकिंग, ये प्रोसेस हुई है, इनका एक जन्म हुआ है। अब सबसे पहले तो ये दुश्मन है जी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के। आज टुडे मतलब मैं सिंपथी करता हूँ, चाहे वो दिल्ली में रहता है, चाहे श्रीनगर में रहता है, या कहीं और हिंदुस्तान के अंदर रहता है। और उसके बाद रीजन पाकिस्तान तो उनके उस पर है ही है नफरत, जो मुसलमानों की इस्लामोफोबिया, इस्लामिक टेररिज्म। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल सेटिंग भी एक ऐसी हुई है कि उसके बीच में उनको बढ़ावा मिलता है। तो अब जैसे अभी जुबैर साहब भी कह रहे हैं कि इनका ये जो माइंडसेट, ये जो नफरत बेस्ड चीजें होती है, ये प्रोटेक्टेड नहीं होती, बाकी सोसाइटीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब ये दो इस वक्त दुनिया में कंट्रीज हैं जो दुनिया का जो रूल बेस्ड सोसाइटी का जो सिस्टम है जी, फंक्शनिंग का वर्ल्ड का, उसको डैमेज कर रही हैं, उसको चैलेंज कर रही हैं। इजराइल विद लिक्विड पार्टी इन पावर इन नेतन्याहू के नीचे मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पर बीजेपी की ये जो सोच अंडर मोदी ये जो इस रीजन में लगी है। तो अब और सेकेंडली इनकी अपनी जो रीजनल पॉलिसीज है वो भी फेल हो रही है। अभी आपने कहा पाकिस्तान का रिजल्ट, पाकिस्तान इज अ चेंज पाकिस्तान। अब उसको पता है कि मैंने इसके खिलाफ पाकिस्तान, देखे ना मुईद यूसुफ साहब ने अभी पिछले दिनों जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया 2019 में, पाकिस्तान आगे जा सकता जी, और अब भी जाएगा। उसकी वजह यह है फरिया कि हमारा देयर इज नो वे आउट फॉर अस। उसको थोड़ा सा पीछे कहें, 26 नवंबर में वी वर ऑलमोस्ट ऑन बैक फुट, 2019 में रिस्ट्रेंट था। इस दफा I think we've moved a step forward and we're saying okay fine। अब जो रिजॉल्व देखे, कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, असल चीज होती है विल एंड रिजॉल्व। आज आर्मी चीफ की भी अगर आप किताब सुने, एंड ही विजिटेड द स्ट्राइक कोर, तो ये सिंबॉलिक है, वो किसी डिफेंसिव कोर के बीच में आ गए हैं कि उनकी ट्रेनिंग देखने गया, उनका मोरल बूस्ट करने गया, वो रिजॉल्व की बात किया, टू नॉच अप रिस्पांस की बात की है। और ये कोई रिटोरिक, कोई उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की आवाम को वही चीज़ बताएंगे, मिलिट्री लीडरशिप जो वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उनकी है, तो वो चीज़ अनाउंस जो मोईद यूसुफ ने कहा उस वक्त रिस्ट्रेंट था, वो इस दफा इस पॉलिसी नहीं दिखाना, तो देयर इज नो वे आउट। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। As far as the military response is concerned, I have no doubt कि पाकिस्तान अब नहीं करेगा। वजह यह है कि ये एक इवेंट की हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, अभी हमने माइंडसेट की मैनेजमेंट करनी है फरिया। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट डिबेट इन पाकिस्तान, दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट, क्योंकि हमारी नेशनल लीडरशिप को एक कोहेसिव रिस्पांस के साथ जाना है। अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आज ये बालाकोट का वो उड़ी में कभी हो रहा है, कभी पुलवामा में हो रहा है, कभी पहलगाम में हो रहा है, तो ये तो रोजाना क्रिएट क्राफ्ट कर लेंगे। उनके मीडिया को आपने देख लिया, उन्होंने पूरी हिंदुस्तान के बीच में अवाम को यरगमाल कर दी है। सेन वॉइसेस, अगर उनसे आप कहें कि जी मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे, तो वो मेरे एक दोस्त बता थे कि उनका एक दोस्त वहां पे साफी है, उन्होंने कहा यार तुम तो अच्छी बात कर दे, कहते जी मैंने अपना घर जलवाना है। तो डीप स्टेट की एप्लीकेशन हुई है हिंदुस्तान के अपने अंदर से, अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बीबीसी के बीच में उनकी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनको देख रहे हैं। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, और दुनिया अब रियल भारत को देख रहे हैं, और मोदी को वो खतरा समझ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी अदालतों ने इम्प्लीकेट किया हुआ है अमित शाह को और रॉ को, तो मोदी साहब पे भी ट्रैवल बैन रहा, उनका अपना अमेरिकन के प्लॉट फॉर मर्डर है, कनाडा के बीच पे आप पहुंच गए हैं, बाकी यूरोप पे पहुंच गए हैं। तो दिस माइंडसेट, दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, यूज ऑफ दिस टेररिज्म एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी टू परस्यू योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और आप अपने लोगों को वो कोर्स करना चाहते हैं। जो इंडिया की ख्वाहिश है ना जी, एक इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान, कि ये पॉलिसी कैप्चुलेशन कर जाए कश्मीर से, न्यूक्लियर से, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान में ना मिलिट्री ना पॉलिटिकल लीडरशिप को पाकिस्तान के लोग नहीं माफ करेंगे। अब तो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि जो आप ये हम कह रहे हैं, अब हमें कर गुजरना चाहिए कि आपके रोज रोज की जो ये है ना जी, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। क्योंकि हमने अगर इकोनॉमिकली आगे जाना है, तो ये अगर इसको प्रोट्रैक्टेड मोड में इस कॉन्फ्लिक्ट को रखते हैं, तो हमारी अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेंगे।